नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उत्कर्ष स्टडी एकेडमी पर। आज हम 18 तारीख को जो पेपर हुआ था एसीएफ का, सहायक वन संरक्षक एवं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, उसका हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, इससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर सुनिए। तो जसनाथ जी का संबंध कतरिया से बीकानेर, शीतला जी का संबंध है वो साकसू जयपुर से, जाम्बो जी का है मुकाम नौका से, जिन माता का रेवासा सीकर से। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध व्रत हरि मेला आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध व्रत हरि मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अलवर जिले में। अगला प्रश्न, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अलवर। अली बख्शी ख्याल है वो अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है। तो अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करौली। करौली ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए वह सैनिक सहायता भेजी थी। अगला प्रश्न, मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मुहूर्त नैन्सी। मुहूर्त नैन्सी ने मारवाड़ प्रगनारी विगत का ग्रंथ लिखा था। मुहूर्त नैन्सी को ही राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साहिबदीन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। अगला प्रश्न, 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गागरण। गागरण को है वो विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वालर नृत्य। इस नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न, डफला व मीरीपाड़िया स्थित है। डफला व मीरीपाड़िया कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड में है डफला व मीरीपाड़िया स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पी कोटेश्वरम। अगला प्रश्न, भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मध्य मार्च से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित है? कौन से पठार हैं जो प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित हैं? बुंदेलखंड उच्च भूमि है, मेघालय का पठार है, मालवा का पठार है, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार। तो इसमें सही हो जाएगा ए, बी, सी और डी। इसमें लद्दाख का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित नहीं है। बाकी सब है, बुंदेलखंड का है, मेघालय का पठार है, मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, लेकिन लद्दाख का पठार है वो नहीं है। अगला प्रश्न, 16 वन है। 16 वन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। अगला प्रश्न, भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा भाग है भारत का जिसमें सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मध्य एवं निचला गंगा मैदान।
अगला प्रश्न, भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लगभग 16%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का हो जाएगा सुंदरी, और मैंग्रोव वन का हो जाएगा बबूल। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन का हो जाएगा सागवान, और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन का हो जाएगा रोजवुड। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अंत स्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं वह गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? कौन सी नदी है वह गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? कौन सी नदी है वह गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? मेज नदी है, मैनाल नदी है, मानसी नदी है, लेकिन मोरिन नदी और याजम नदी नहीं है, सी और ई। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन है वो उदयपुर में पाए जाते हैं और न्यूनतम वन शुरू में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूणी जवाई बेसिन गढ़वाल प्रदेश सही है, संभल बेसिन उत्खात भूमि सही है, माही बेसिन छप्पन का मैदान सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 बनास बेसिन का संबंध है वो बागड़ प्रदेश से नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दशकों से राजस्थान तांबा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इनकी प्रमुख खानें स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, टोंक व अजमेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर सुनिए। बडला सोलर पार्क, बडला सोलर पार्क है वो खीवंसर नागौर में है। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। पवन ऊर्जा परियोजना बालोतरा बाड़मेर में है। सौर ऊर्जा परियोजना है फलोदी जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कोटा व डूंगरपुर। अगला प्रश्न, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सिरोही और जालोर। अगला प्रश्न, नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बूंदी। अगला प्रश्न, भानगढ़ व सिरावा श्रेणियाँ स्थित हैं। भानगढ़ व सिरावा श्रेणियाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उत्तरी अरावली। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है वो उदयपुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा, राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुए हैं। दोनों चारों सही है, ABCD। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न आए हैं। मूल्यह्रास को ये भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्थिर पूंजी का उपभोग। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के 189 देशों में मानव विकास में भारत की स्कोटिक रैंक है वो क्या थी?
ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 130। अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है वो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 17.7%। अगला प्रश्न, भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से थे? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की माप की निम्न विधि में से इस विधि का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा व्यय विधि। अगला प्रश्न, किस कंपनी को वस्तु एवं सेवा कर के तंत्र के लिए प्रतिबंध सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इन्फोसिस। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम के कर्ज स्वीकृत किए जाते हैं। अधिकतम रकम जो स्वीकृत की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 10 लाख। अधिकतम रकम है वो 10 लाख स्वीकृत की जा सकती हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न, भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थित 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 6.97%। निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? तो ऐसी कौन सी जो बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा जकराना। जकराना है वो बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? कौन से शहर में रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं है? तो कोटा में है, जोधपुर में है, श्रीगंगानगर में है, लेकिन जयपुर में है वो नहीं है। रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क जयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा रिको। रिको है वह सेज के विकास के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा राजस्थान और गुजरात की। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ऑप्शन नंबर 3 से 78,570। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्तापित क्षमता है वो सर्वाधिक क्षमता है वो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा सबड़ा ताप बिजली घर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री राजश्री योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है वो 2 सही हो जाएगा 50,000। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में बालिकाओं के प्रति शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए 50,000 रुपये तक का अनुदान है वो दिया जाता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है वो प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का किया जाता है, लेकिन चिकनी मिट्टी का नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, लेकिन लक्ष्मी है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एंटी अमीबिका, हिस्टोलाइटिका, प्रोटोजा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। व्रत एवं क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं पलिया में नष्ट होती हैं, ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न, हवा में प्राश्रव्य तरंगों की चाल होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। GSLV MK2। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का भाग नहीं है? भारत नेट है, ग्राम नेट है, नगर नेट है, लेकिन जनता नेट है वह राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है, रबर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, मोम नहीं है, सादा नमक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सादा नमक है वो क्रिस्टलीय ठोस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा वायुमंडलीय दाब है वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ब्रोमीन एवं मरकरी। अगला प्रश्न, PSLV C45 से 1 अप्रैल 2019 को EMISAT व 7 देशों के 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 7 देश व उनके उपग्रहों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर है वो 1 सही हो जाएगा। अमेरिका, स्विस में, लिथुआनिया में 2, स्पेन में 1 व स्विट्जरलैंड में 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, सफेद फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है? सफेद फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है वो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एस्बेस्टोस। अगला प्रश्न, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में आविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है? उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में आविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि दर है वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। जैन आवर्धन। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? इसमें से कौन सा है जो विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? जूल सेकेंड है, वाट है, अश्व शक्ति हॉर्स पावर है, लेकिन किलो वाट घंटा है वो विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकांश बीटी आविष कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इस आविष को कोडित करने वाले जीन का नाम है? इस जीन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। CRY। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए। ग्रेफीन है, फुलेरिन है, डायमंड है, कार्बाइन है, लेकिन कार्बोंडम है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। A, B, D और E। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्रेफीन, फुलेरिन, डायमंड, कार्बाइन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम कार्बोनाइट नहीं है, पोटेशियम सल्फेट नहीं है। कौन सा अम्लीय लवण है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड। अगला प्रश्न, पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाना संदर्भित है? पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाना संदर्भित है? तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। प्लाज्मा से है पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाना संदर्भित है।
अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर बहुलक हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक हैं वो इथाइलिन का नहीं है, स्टाइरिन का नहीं है, फिनाइल क्लोराइड का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर बहुलक हैं वो आइसोप्रीन का है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कीजिए। तो पावागढ़ सौर पार्क हैं वो कर्नाटक में है, सरका सौर पार्क हैं वो गुजरात में है, बडला सौर पार्क हैं वो राजस्थान में है, कामुती सौर पार्क है वो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर सीआर राइट हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर सीआर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालक है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है, नहीं है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, नहीं है। डायमंड ऊष्मा विद्युत का चालक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए और डी, ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एवं असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? राजकोषीय घाटा 33,109 करोड़ रुपये था, बिल्कुल सही है। कर राजस्व 11.87% गिर गया, बिल्कुल सही है। राज्य जीएसटी 25.48% नीचे चला गया, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है वो सही नहीं है, गैर कर राजस्व 45% गया, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 71 का। अगला प्रश्न, एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड होता है। एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सीआर सही हो जाएगा 88 से 108। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सीआर सही हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। अगला प्रश्न, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, बाड़मेर में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? तो जयपुर में। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है जो जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 75, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की याद में है वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है। योजना है वो 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी, 77 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया है? तो किस हथियार का सफल परीक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर है वो 1 सही हो जाएगा, साव। साव का है वो डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को साव का है वो सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने कौन सा स्थान है वो अर्जित किया है? कौन सा स्थान अर्जित किया है भारत ने? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भारत ने है वो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में 6वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 2021 में पद्म विभूषण है वो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सुदर्शन साहू। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो 2020 में, उसके अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली 10+2 प्रणाली है वो कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, 5+3+3+4 प्रणाली से। अगला प्रश्न, ODOP का अर्थ है, ODOP का अर्थ है तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है उस सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर CR सही हो जाएगा, अफगानिस्तान है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया है? तो दोस्तों 2014 में सिग्नल ऐप किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ब्रायन एक्टन ने 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया है। अगला प्रश्न, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के बारे में कौन सा कथन है वो त्रुटिपूर्ण है? कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को 1991 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया, बिल्कुल सही है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो नहीं दिया गया, तो यही हमारा है वो त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 86, डेजर्ट नाइट 21 क्या है? तो डेजर्ट नाइट 21 क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भारत एवं फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास है वो डेजर्ट नाइट 21 है। अगला प्रश्न, कोरोना विषाणु है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एक रज्जु की RNA विषाणु। अगला प्रश्न, जीरो फेल मिशन है 88 जीरो फेल मिशन है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट के संपन्न कराने का US सीक्रेट सर्विस का एक अभियान। 88 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 89, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में USA के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विवेक मूर्ति। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में संपन्न चतुर्थ टेस्ट मैच जिसे भारत ने जीता में भारत की दूसरी पारी का अंतिम स्कोर क्या था? तो दूसरी पारी का भारत का अंतिम स्कोर है वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 329 रन पर 7 विकेट। अगला प्रश्न, 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया है। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पेरिस में है वो वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, सर्वम खलविदम ब्रह्मा उद्धृत हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न, कुटियाट्टम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल की एक नाट्य कला है, यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये दोनों हैं वो सही हैं, A और B दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 94, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शारबाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित हैं, बिल्कुल सही है। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दोनों है वो सही हैं। कजरी गीत हैं तो दोस्तों कजरी गीत क्या है? 95 क्वेश्चन नंबर कजरी गीत हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कजरी गीत हैं वह यूपी के वर्षा गीत हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत। अगला प्रश्न, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पाषाण। अगला
प्रश्न 97, सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनको 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। बिल्कुल नियुक्त किया। वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आर हो जाएगा। अगला प्रश्न 98, पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित हैं। पुरातात्विक स्थल बागौर हैं जो अवस्थित हैं लूणी नदी, बनास नदी, कोठारी नदी, संबल नदी। तो बागौर है वो कोठारी नदी पर अवस्थित हैं। कोठारी नदी भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, कच्छावा राजवंश के अधोलिखित शासकों की कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार सही क्रम इनका होगा, सबसे पहले भगवंत दास, उसके बाद मानसिंह फर्स्ट, उसके बाद भाव सिंह, उसके बाद जय सिंह फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कुंवर सिंह, बिहार, लक्ष्मीबाई झांसी, नानाशाही मुंगेर, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, नाना साहिब का संबंध है वो मुंगेर से नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।